Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our topic of ICT, that is of types of computers. बहुत सी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, हम आज कंटिन्यू करेंगे ICT का टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। यही मेरी स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से आप 3-4 बार भी देख लेते हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। फॉर द बीएड आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें जिसकी भी टाइप्स पूछी जाती हैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन देनी चाहिए। तो पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन दोगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर्स आर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट एंड विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड यू आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में क्या आएगा कि कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे और कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे हम मेनली दो बेसिस पर ही कंप्यूटर्स की डिवाइडेशन करते हैं। एक हम पर्पस के बिहाफ पर भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे देखते हैं तो कंप्यूटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर्स जो सिग्नल्स पे काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको आगे भी आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो डिजिट्स पे वर्क करते हैं। डिजिट्स मीन्स 0 and 1 ओनली। मीन्स कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन की एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको हम 0 और 1 की लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब हम इसमें कोई भी काम करेंगे, हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में टाइप करते हैं, जिसके आपने अपना नाम ही लिखा है, जैसे कि रिचा, RICHA। बट जब कंप्यूटर के अंदर जाता है तो वो डिजिट्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाता है। ठीक है, आर का एक कोड होगा, आई का एक कोड होगा, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है। तो इसके लिए कुछ कन्वर्टर्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, जिसमें कि हम सीधा डिजिट्स पर ही काम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के कम्बिनेशन से काम करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा आईसीयू में या हॉस्पिटल्स में ईसीजी मशीन होती है। सिग्नल से डाटा कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर हमें डिजिटल फॉर्म में बताता है कि कितना उसका बीपी रेट है या क्या उसकी सारी सिचुएशन है। ठीक है, तो हाइब्रिड का बेस्ट एग्जांपल है ईसीजी मशीन, जिसमें कि सिग्नल और बाइनरी दोनों का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिग्रेशन। देखिए, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के भी यहाँ पे बात करते हैं तो हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सब बहुत बड़े होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट उनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो एक टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से लो लेवल पे आते हैं, बट मिनी से ऊपर आते हैं, हाई लेवल पे आते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं मेनली सर्वर, जहाँ पे सर्वर का यूज़ होता है ना, जैसे वेब सर्वर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेन फ्रेम से नीचे होते हैं, जो डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, डाटा हैंडलिंग के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हम डेली घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गए, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ठीक है, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, बिकॉज इनमें जो प्रोसेसर होता है ना वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अगर हम पर्पस के भी हक पे बात करते हैं तो ये दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक एक काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड ही काम होता है ना सारा, कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ पे बैंक, कहीं पे चेक बाउंस हो रहा है, क्यों बाउंस हो रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर उनके लिए एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें वही काम हो सकता है, उसके अलावा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रेलवे के जो होते हैं, टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, है ना, वेटिंग लिस्ट में चला गया है, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो रेलवेज़ में काम होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है। तो जो भी कंप्यूटर एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पे हम उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं।
जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे कि आप जनरली घर पे यूज़ कर रहे हो, उसमें सब कुछ होता है, वर्ड होता है टाइपिंग करने के लिए। आपको करना क्या होता है घर पे, अगर आपको मूवीज़ देखनी है तो आप वो इंटरनेट पे देख सकते हो, वो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपको टाइपिंग करनी है, आपको कोई एक्सेल फार्मूलाज का काम करना है तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशंस बनानी है तो वो उसके लिए पावर पॉइंट यूज़ हो जाता है। पर जो जनरली आप वर्क करते हो वो सबका एक पैकेज बना होता है और वो सबके कंप्यूटर में आपको जनरली मिल जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल्स में मिल जाता है, ऑफिसेज में, जनरल ऑफिसेज में, जैसे कि किसी ने अपना घर में ही ऑफिस बना रखा है उसमें भी आपको वही सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें सिर्फ इतने पोर्शन को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको उसकी टाइप्स बतानी है। पहले आप किस बिहाव पे डिवाइड करते हो टाइप्स को, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, और थर्ड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे 3 तरह कैटेगराइज किया जा सकता है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, क्योंकि एनालॉग में सिग्नल्स में जाता है, डिजिटल में डिजिट्स फॉर्म में, और हाइब्रिड में दोनों की कंपोजिट फॉर्म में। अगर कन्फिग्रेशन के बिहाफ पे बात करते हैं तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, हमारा इंडिया का एक जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था दैट वाज द परम। ठीक है, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, एक रूम की जितना उसका पूरा साइज था। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है ताकि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी ईजी रहे। आपके एग्जाम से पहले कोशिश करूंगी कि आपको पीपीटी फॉर्म में इनकी एक्सप्लेनेशन पूरी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाई, टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सारा सिलेबस भी कवर करना है, तो तो आप ये आपके लिए बेनिफिट इतना पूरा देगा। सुपर कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक यूज़, मेन फ्रेम कंप्यूटर फॉर सर्वर यूज़, mini computer for data storage and data regarding work, microcomputer daily use like personal computer, laptop, palm top, etc. On the basis of construction like analog computer, उसमें सिग्नल की वेव में डाटा यूज़ होता है, डाटा ट्रैवल करता है, सो इट इज़ यूज फॉर सिग्नल पर्पसेस। लाइक आजकल जैसे जियो फाइबर आ गया है। ठीक है, फाइबर में क्या होता है कि आप वायर से कनेक्ट हो जाते हो, मीन उसमें सिग्नल्स आते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर्स, जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ डाटा या वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें डिजिट्स की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा पे वर्क किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल ईसीजी मशीन्स। अब इसमें क्या होता है, इनपुट आती है, सीपीयू के अंदर जाने से पहले एडीसी लगा होता है, मतलब जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा आता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिट्स की फॉर्म में और फिर वो सीपीयू के अंदर चला जाता है। जब सीपीयू में प्रोसेसिंग हो जाती है तब डीएसी मीन्स डिजिटल फॉर्म में ही कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है और डिजिटल फॉर्म में ही डाटा प्रोवाइड करता है। फिर जो कन्वर्टर होता है वो डिजिटल फॉर्म के डाटा को एनालॉग यानी कि सिग्नल्स की वेव में प्रोवाइड करता है और फिर आपको आउटपुट मिल जाती है। अगर यही आपको मॉनिटर पे स्क्रीन देखनी होती है तो सेम यही प्रोसेस होता है। इनपुट जो आप एंटर करते हो वो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में करते हो, जो कन्वर्टर होता है वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को या कोई भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, उसको कोडिंग फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सीपीयू उस पर वर्क करता है और फिर बाद में जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स होते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और फिर आपको आउटपुट शो हो जाती है। ठीक है, इसके लिए असेंबलर और कंपाइलर, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की यूज़ कर रहे हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में एडीसी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मीन्स on the basis of purpose, computers can be divided into 2 parts. These are special purpose computers and general purpose computers. Special purpose computers जैसे बैंकिंग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मॉल्स में, या फिर जो ये वेदर फोरकास्टिंग होती है ना। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर टाइपिंग, अकाउंटिंग के लिए कॉमन एक टैली सॉफ्टवेयर आता है, वो आप किसी भी कंप्यूटर में मिल जाएगा जिसको अकाउंट्स की थोड़ी भी नॉलेज होगी, है ना। स्प्रेडशीट्स, गेम्स, तो ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। देखिए ये इतना ही कंसेप्ट है कि आपको इसका ये 4 अच्छे से समझ लेना है कि किस बिहार पे आप कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हो टाइप्स में। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।